तो इसकी बचपन में इसकी अभी भी मुझे इतनी यादें आती हैं कि इतना सेहतमंद, इतनी मसे की अच्छी इसकी सेहत थी। पता नहीं क्या हुआ, इसको नजर ही लग गई मेरे बच्चे को। मेहनत की इसके लिए, मैं कराची गई, उधर मैं एक माह रही, गुर्दे इसको ट्रांसप्लांट करवाया, मैंने अपना गुर्दा दिया। उस्मान का ट्रांसप्लांट भी आपने करवाया? क्योंकि मेरे शोहर भी 8 साल से फौत हो गए, उनके दिल का अटैक हुआ था। वो भी ये मसे उस्मान की टेंशन बहुत लेते थे, तो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो ये एक ही बेटा है मेरा, तो मियाँ मेरा और मैं, हम दोनों रोते रहते थे, इसके लिए दुआएं करते थे। लेकिन इसको पता नहीं था मेरा बाप रोता है, वो भी रोते थे बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम इकबाल और आप देख रहे हैं हिजाज पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं डायलिसिस सेंटर से। आज की इस पॉडकास्ट में हमने हमारे लिए जो वीआईपी हैं, हमें बताया गया है कि जो हमारे मरीज़ हैं वो हमारे लिए ही वीआईपी हैं, हमारे वो ही सेलिब्रिटीज़ हैं। हमने फिर यही प्लान किया क्यों ना कि हम अपने हिजाज अस्पताल के सबसे बड़े डायलिसिस केयर सेंटर में, जहाँ पे मरीज़ जहाँ से डायलिसिस करवा के जाते हैं, क्यों ना हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके कुछ हालात, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, डायलिसिस हिजाज के बारे में किसने बताया, कैसे बताया, ओवरऑल चीज़ें क्यों ना हम आपसे शेयर करें। तो नाजरीन, इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान, और उस्मान की वालदा आंटी साथ आई हैं। तो हम इनसे पूछते हैं डायलिसिस के मतलब, इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं कि ये इस स्टेज पे कैसे पहुँचे और कैसे ये सारे मामलात हुए। तो उस्मान भाई, शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। अल्लाह ताला आपको सबसे पहले जो मेरे दिल की फीलिंग्स हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप जल्दी से ठीक हो जाएं और आंटी का दोबारा से सहारा बन जाए। तो उस्मान भाई, मुझे थोड़ा सा बस बता दें कि सबसे पहले कि ये डायलिसिस किस वजह से, ये कैसे और कब आपको कैसे पता चला डायलिसिस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और तकरीबन मैं 15 साल का था जब ना बीपी हाई हुआ है मेरा। लेकिन मुझे पता नहीं था मतलब कि इस बीपी हाई होता है या नहीं होता, और उल्टियाँ आना शुरू हो गई। और उसके बाद टेस्ट करवाया तो गुर्दों का मसला आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाई मेडिसिन खाता रहा, तो 7 साल चलता रहा। 7 साल तकरीबन मैं ना मेडिसिन खाता रहा। फिर उसके बाद मैं डायलिसिस पे आया। उस्मान भाई, जब आपको बीपी शूट किया है, ज़्यादा हो गया था अचानक, तो कोई फीलिंग्स नहीं थी? आपको कुछ पता नहीं चला कि ये, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसा कि आपने कोई खाने पीने में बदपरहेज़ी हो गई हो, या कोई आपने कैसी मेडिसिन खा ली हो? कोई तो होगी, ताकि अब हम चाहते हैं कि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो ना, हमें पता चले। बात ये है कि इसको बुखार हुआ है, बुखार के बाद ये उल्टी वगैरह आई, मैं डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने इसे कहा कि ड्रिप लगा देते हैं। तो ड्रिप जैसे मसे कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ड्रिप नहीं लगवाई मैंने, तो वैसे मेडिसिन खिलाई। हॉस्पिटल लेके गई, उन्होंने कहा कि इसको ना शिरकान लग रहा है। तो उसके बाद मेडिसिन वगैरह इसको खिलाई है। तो आस्ता आस्ता ये थोड़ा सा अरसा गुजरा है, तो इसके चेहरे पे स्वेलिंग आई। जब इसके स्वेलिंग आई है ना, तो मुझे ना थोड़ी टेंशन हुई है। तो जब इसके पाँव पे स्वेलिंग आई है ना, फिर मैं बहुत परेशान हुई। फिर मैंने इसके सारे टेस्ट करवाए। उसके बाद फिर हमने जो किया, बहुत मेहनत की, मतलब डॉक्टर किसी जो भी कोई कहता था उसके पास लेके जाते थे। बहरहाल इसका बीपी की वजह, बीपी किसी ने इसका चेक नहीं किया, किसी डॉक्टर ने, बच्चा समझ के शायद नहीं किया। पहले जब हम मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेके गए या शेख ज़ैद जब लेके गई ना, उन्होंने फिर इसका बीपी चेक किया, फिर मेडिसिन वगैरह खिलाई। फिर 7-8 साल मैंने इसका इलाज करवाया, बहुत मेहनत की कि डायलिसिस ना हो इसके। आंटी, आप माशाल्लाह आपने बताया है जिस तरह ये
जिस वजह से सारे मामला, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई किसी ना किसी इंसान की गफलत है कि जिसकी वजह से हम। वो ऐसे था कि ना मैं टेक्निकल काम कर रहा था, शायद ना सीख रहा था। क्या सीख रहे थे? ये टेक्निकल कॉलेज है ना, इंस्टीट्यूट, वहाँ से ये मैकेनिकल का, गाड़ियों के मैकेनिक। तो उसके उन्होंने ना मुझे एक हफ्ते के लिए ना वर्कशॉप भेजा। तो शदीद गर्मी थी, तो थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता था वर्कशॉप। तो मुझे ना गर्मी ही हुई है, गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से ये मामला शुरू। नाजरीन, आपने भी सुना है, देखा है, बल्कि उस्मान भाई की ज़ुबानी आंटी ने बल्कि सब कुछ ही बता दिया है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसी स्टेज पे आके इंसान से भूल हो जाती है, या कुछ ऐसी गफलत हो जाती है, या कुछ नादानी में ये मामला हो जाते हैं। उस्मान भाई जिस तरह बता रहे हैं कि उनको पहले बेसिकली इनको स्टार्ट हुआ है हेपेटाइटिस टाइप, यरकान टाइप। तो यरकान के बाद उसको प्रॉपर डायग्नोस अगर हो जाता, उनकी यरकान की मेडिकेशन प्रॉपर हो जाती, तो शायद आगे चल के ये मामला ना बिगड़ता। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हर उन लोगों के लिए, हमारे सुनने वाले बाकी जितने नाजरीन हैं, कि अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही हैं तो आपको सबसे पहले अपने किसी अच्छे MBBS डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए, और उससे आप प्रिस्क्राइब कराएं, अपने सारे बॉडी टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी किस्म का इशू है तो आप उसका फ़ौरन उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। तो उस्मान भाई, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि हिजाज़ हस्पताल के बारे में आपको कब और कैसे और किसने बताया, आप कैसे यहाँ पे आए? और स्टार्टिंग में ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरे कज़न ने ना फिर वो यहाँ से जानने वाला था, वो लेके आया इधर। लेकिन इन्होंने ना उस टाइम तो नहीं, ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से उन्होंने कहीं और भेज दिया। फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैं स्टेबल हुआ, फिर उसके बाद फिर इधर। अब आपको कितना अर्सा हो गया हिजाज़ अस्पताल में डायलिसिस कराते हो? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल से ऊपर ही हो गया, 7 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो आप थोड़ा सा बताएं, आपका इलाज कैसा हो रहा है? आप स्टाफ के इलाज अच्छा हो रहा है, स्टाफ भी अच्छा है, अच्छा गाइड करते हैं। और उस्मान भाई, आप हफ्ते में कितने दिन आपको डायलिसिस होता है? 2 मरतबा होता है, 2 बार आता हूँ। 2 बार। नाज़रीन, आपको भी पता है कि डायलिसिस बड़ा एक्सपेंसिव एक प्रोसीजर है। अगर हम बाहर जाएं प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से, किसी जगह से अगर हम डायलिसिस करवाते हैं, तो वो हमारी अप्रोक्स 4,000-4,500 आपको ये एक टाइम की डायलिसिस की कॉस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिजाज़ अस्पताल को ये इसकी इंतज़ामिया को अल्लाह ताला जज़ा दे, जिन्होंने इन ऐसे लोगों को जो कुछ कह नहीं सकते, मुंह से मांग नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल यंग है, बिल्कुल जवान है, गुज़श्ता 7 सालों से हमारे पास डायलिसिस हो रहे हैं। अब तक इनके कई डायलिसिस हो चुके हैं। तो उस्मान भाई, आपसे कभी किसी ने यहाँ पे किसी पैसों की डिमांड की हो? नहीं। कोई मामला आपको मेडिसिन हर चीज़ हर चीज़ मिलती है। इसके अलावा हाँ, टेस्ट वगैरह भी पूरे होते हैं, मतलब हर माह होते हैं। अल्लाह ताला इनसे हम तो दुआएं करती हैं कि जो भी हॉस्पिटल में जो भी इसमें शामिल है, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे इस दुनिया में और आखिरत में, कि इतना अच्छा ताउन करते हैं हमारे साथ। तो हमें 7,500 हज़ार मिलता है इधर से महीने में, क्योंकि मेरे शोहर भी 8 साल से फौत हो गए, उनके दिल का अटैक हुआ था। वो भी ये मसे उस्मान की टेंशन बहुत लेते थे, तो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो ये एक ही बेटा है मेरा। चले, अल्लाह ताला उस्मान भाई आपको सेहत दे, और चले किसी बहाने से अगर हम आपकी खिदमत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला सुनने वालों को भी तौफीक दे कि वो आप जैसे लोगों के लिए हमारे रेफरेंस से एक वसीला बन जाएं हम, ताकि आप तक जितना हो सके हम आप तक पहुँचाएँ। और आपके अगर आप कुछ आंटी आप कुछ कहना चाहती हैं हिजाज़ अस्पताल के लिए, कोई दुआ के हवाले से हमारे मेरी तो दुआएं हैं हिजाज़ अस्पताल से। मैं तो घर में बैठी करती रहती हूँ इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती और इनको सेहत दे, और बहुत ज़्यादा दे जो लोग इसकी खिदमत कर रहे हैं हिजाज़ हॉस्पिटल की, जैसे जैसे भी इसके साथ ताउन कर रहे हैं उनको ज़्यादा दे,
और उनके, मैं तो दोनों जहानों के लिए उनके लिए दुआ करती हूँ, इस दुनिया के लिए, आखिरत के लिए भी। अच्छा आंटी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपको पहली दफ़ा जब पता चला कि उस्मान के गुर्दे, उस वक्त जब आपको फ़ौरन पता लगा कि उस्मान के गुर्दे फेल हो गए हैं, उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? आप मैं तो बयान नहीं कर सकती कि मेरी क्या कैफियत थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं अभी खत्म होने वाली, बेहोश होने वाली, हौसला देने वाली। मुझे पता ही ना था कि मैं किस दुनिया में रहती, मेरे दिमाग ही नहीं काम करता था, इस तरह की मेरी तबीयत हो गई थी। एक ही बेटा है मेरा, तो इसकी बचपन में इसकी अभी भी मुझे इतनी यादें आती हैं कि इतना सेहतमंद, इतनी मसे की अच्छी इसकी सेहत थी। पता नहीं क्या हुआ, इसको नजर ही लग गई मेरे बच्चे को। और कि ये क्या, इसकी 3 छोटी बहनें हैं, तो वो भी, उनकी भी हालत इतनी थी। वो एक तो बहुत छोटी थी, तो मियाँ मेरा और मैं, हम दोनों रोते रहते थे, इसके लिए दुआएं करते थे। लेकिन इसको पता नहीं था मेरा बाप रोता है, वो भी रोते थे बहुत ज़्यादा। चलें, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो उनको पता है कि उन्होंने कैसे दुनिया में रहने वाले मैंने लोगों के लिए- बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैं कराची गई, उधर मैं एक माह रही, गुर्दे इसको ट्रांसप्लांट करवाया, मैंने अपना गुर्दा दिया, उस्मान का ट्रांसप्लांट भी आपने करवाया? मैंने अपना गुर्दा दिया। 1 साल 1.25 साल चला बस। वो ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं हुआ? नहीं, कामयाब हुआ, लेकिन वो ना नहीं, बस कुछ गफलत हो गई ना, मेडिसिन वगैरह कम मेडिसिन नहीं सही मिली, मेडिसिन कम मिली है। कम मिली। डॉक्टर जकी ने किया था प्राइवेट, तो कामयाब हो गया था, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म यही था। आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कि ये तो ऐसी फीलिंग्स है जो बंदा बयान नहीं कर सकता। उस्मान भाई के साथ 8 साल से डायलिसिस, और इस दरमियान ही अभी आंटी ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को अपना गुर्दा भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है। तो लेकिन वो भी मतलब देखिए, माँ की फीलिंग्स हैं कि वो तो अपना सब कुछ लौटाने को तैयार, लेकिन वो किसी वजह से वो भी कामयाब नहीं हो पाया। तो हम तो अब जितनी भी दुआएं करें उस्मान भाई आपके लिए, आंटी आपके लिए, अल्लाह ताला वो कम है। अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपको सेहत दे, आपको ठीक कर दें, और दोबारा उसी तरह आंटी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाएं। आप अपनी बहनों की कफालत आपने करनी है, आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखना है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। आप तक मैसेज पहुंचाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि और कोई उस्मान इस तरह की सिचुएशन में ना आए। इसके साथ ही हम खैर मैं तो बयान ही नहीं कर सकता डायलिसिस में, क्योंकि मैं तो खुद डायलिसिस के पेशेंट्स के साथ इतना ज़्यादा अटैच रहा हूँ पिछले गुज़श्ता 10-12 सालों से। मैंने इनके घर जाके इनके सारे मामलात में देखता हूँ कि कैसे ज़िंदगी डायलिसिस से पहले की क्या ज़िंदगी होती है, हंसती मुस्कुराती, और हर काम जो आम इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, और जैसे ही डायलिसिस के ऊपर इंसान आता है तो वो कैसे इन मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। जज्बात तो हैं, अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो।